भारत माता की। আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে বলবো মাঠের যারা দায়িত্বে আছেন বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ডান দিকে পাঠান। আমার হাতের বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন দর্শক আসছেন আমাদের পার্টির কার্যকর্তা আসছেন তাদেরকে অনুরোধ করব মঞ্চের ডান দিকে আসুন। এবার এই যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত আমাদের মহাগুরু যাকে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে বড় হয়েছি সেই মিঠুন দা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজকে যোগদান করলেন। দিলীপ দা, শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শ্রী মুকুল রায় এবং অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছেন সকলে মিলে আজকে আমাদের শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়কে, মিঠুন দাকে এই পার্টিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার। এইবার আমরা আবার বক্তব্যে চলে যাব। এইবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের অন্যতম মহিলা মুখ বাংলার মেয়ে সামনে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের অন্যতম মহিলা মুখ বাংলার মেয়ে, বাংলার প্রকৃত মেয়ে, আমাদের রাজ্যের সম্পাদিকা, সাধারণ সম্পাদিকা তথা সাংসদ, হুগলির সাংসদ শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জিকে জোরে হাততালি দিয়ে লকেট দিকে অভিনন্দন জানাবেন। নমস্কার। আজকের এই ঐতিহাসিক ব্রিগেড ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। সরকার গড়ার সেই শুভক্ষণের মুহূর্তে সারা বাংলা থেকে হাজির হচ্ছে শয়ে শয়ে কাতারে কাতারে মানুষ, জনস্রোত আসছে, মানুষের সুনামি আসছে চারিদিক দিয়ে। একটু রোদ আছে বলে সবাই ওদিকে আছেন, বাইরে প্রচুর জ্যাম হয়ে গেছে, গাড়ির রাস্তা চারিদিকে বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাদের সবাইকে বলবো আমাদের বাঁদিকে যারা মিঠুন চক্রবর্তী আমাদের মানুষদের অনুরোধ করবো একটু ডান দিকে চলে আসুন, তাহলে ওইদিকে साथ ही साथ मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का झंडा थाम लिया। मोदी के मंच पर मिथुन चक्रवर्ती का स्वागत। तमाम सीनियर लोग वहां पर मौजूद और बीजेपी के मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन कर ली ऑफिशियली। अब बीजेपी का हिस्सा मिथुन चक्रवर्ती। कयास यही लगाए जा रहे थे। कल रात भी कैलाश विजयवर्गीय बातचीत करके आए थे, मुलाकात करके आए थे। आपको बताइए वही मंच है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले। और ये देखिए तस्वीरें भी बहुत अहम। इस मंच पर पहले मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे। खबर यह भी है कि बस अब से कुछ ही क्षण बाद मिथुन चक्रवर्ती सभा को संबोधित भी करेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे। आप कैलाश विजयवर्गीय को भी देख सकते हैं। इसके अलावा रूपा गांगुली मंच पर, दिलीप घोष भी मंच पर मौजूद है, शुभेंदु अधिकारी भी वहीं पर मौजूद है। यानी कि तमाम बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और ये भीड़, ब्रिगेड परेड ग्राउंड की वो तस्वीरें, सेंट्रल मंच। सीधा चलेंगे, श्वेता सिंह इस वक्त वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी श्वेता। शुक्रिया नवजोत। यहाँ से हम लगातार अपनी ये लाइव पेशकश दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंच पर ये हलचल है। और मिथुन चक्रवर्ती जिन्हें अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर ज्वाइन कराया गया है भारतीय जनता पार्टी। जो दिलचस्प था वो ये कि जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए हुए नेता हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जोश से आकर बीजेपी का जो झंडा है वो लहराया है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उसके साथ ही यहाँ पर दिनेश त्रिवेदी मौजूद रहे। लेकिन उन सब के बीच जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती को एक स्टार का, यानी कि जो सिनेमा के पर्दे पर जो स्टार रहे थे, वो यहाँ पर भी एक राजनीतिक जमीन पर जब उतरे हैं तो एक स्टार का ही एहसास उनके साथ यहाँ जुड़ा रहा है। जो मिथुन चक्रवर्ती का ब्रेक डांस हुआ है राजनीति में, वो किसे ब्रेक करेगा और किसे नया ब्रेक देगा ये देखना होगा।
क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ आने से वो उत्साह आप सबके, जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती का नाम अनाउंस हुआ वैसे ही सारे लोग आगे बढ़कर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि मिथुन दा के लिए बहुत ज्यादा जोश लग रहा है। मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत जोश लग रहा है। बहुत ज्यादा ही जोश है, सब बंगाली लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी मिथुन दी को देख के। ये लग रहा है आप लोग को बहुत अच्छा मिथुन चक्रवर्ती के आने से कैसा उत्साह लग रहा है? सारे लोग उठ के आगे आ जा रहे हैं। ये वीडियो की तरह आप दिखा सकते हैं कि ऐसा ही माहौल बन गया है। ये जो आज का माहौल, ये बंगाल में बहुत पहली बार बना है ये ऐसा माहौल। ये पहली बार ऐसा बना है, ये ऐसा माहौल है। ये जो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में जरूर मिथुन चक्रवर्ती रहे थे लेकिन उनकी कोई भूमिका वैसी नहीं रही थी। आज अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रो, ये बहुत देखना जरूरी हो जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती को भूमिका क्या दी जाती है, उनको रोल क्या दिया जाता है, उनसे अपेक्षा क्या की जाती है। इंद्रो जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह का रोल बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को देते हैं, क्योंकि जो हमें सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती इस चुनाव को लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि वो पार्टी के लिए प्रचार करे। और यही हमें बीजेपी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था। बीजेपी को एक बड़ा चेहरा चाहिए था पश्चिम बंगाल में, वो चेहरा इस वक्त उन्हें मिल गया है। कुछ ही क्षण पहले मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, ऑफिशियली उनकी बीजेपी में एंट्री हो गई है और हम सुन पाएंगे उनको, वो शायद भाषण भी देंगे, क्योंकि कुछ देर पहले जब वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना है मैं डायस पे, मैं स्टेज पर कहूंगा। और कल से ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, तो कुछ देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे आएंगे तो उनसे बातचीत होगी। तो मिथुन चक्रवर्ती को एक स्टार कैंपेनर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, लेकिन उनके कोई किस तरह के रोल रहेंगे, निटिग्रिटीज क्या रहेंगे, फाइन प्रिंट क्या होंगी, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा जब इसके बारे में और भी खुलकर चर्चा बीजेपी करेगी। जी, और मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जिस तरह से ये बातें बताई गई कि मिथुन चक्रवर्ती प्रचार तो कम से कम जोर शोर से करेंगे ही, उस प्रचार का कितना असर पड़ेगा ऐसे समय में जब ममता बनर्जी बार बार ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जाता है कि बाहर वाले आ रहे हैं, उसमें बांग्ला प्राइड से जो जुड़े हुए चेहरे हैं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ से निकलकर जाकर, अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्टार बंगाल से निकला हुआ देखें, ठीक है, फिल्मों से जुड़े हुए सत्यजीत रे से लेकर तमाम नाम रहे, लेकिन फिल्मी पर्दे पर एक स्टार का दर्जा पाने वाले मिथुन चक्रवर्ती सबसे बड़े सितारे, इससे किसी को इनकार नहीं होगा। तो ऐसे बांग्ला चेहरों का शामिल होना भारतीय जनता पार्टी में कितना परेशान कर सकता है टीएमसी को और कितना खुश कर सकता है बीजेपी को। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन यहाँ पे समर्थक बहुत ही खुश है। वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको दिखाएंगे। केक काटा जा रहा है और केक पे लिखा हुआ है जय श्री राम। दादा आज तो किसी का बर्थडे है नहीं, जनसभा है। आज हम लोग का बंगाल का बर्थडे है, आज बंगाल का नया जन्म हो रहा है। मोदी जी का हाथ धर के यही बंगाल में आज नया सोनार बांग्ला होगा और इसीलिए हम लोग बर्थडे मनाना है। लेकिन जनरली देखा है कि जब सभा होता है, पॉलिटिकल सभा होता है, तो मीठा खिलाते हैं। हाँ। आप लोग पहली बार शायद ऐसा कोई केक काट रहे हो जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मेरा मगज से आया, इसीलिए कह के कुछ अलग जिनिस होना चाहिए। कह के जो मोदी सरकार जो आ रहा है, आज जो मोदी सरकार जो आ रहा है, जो इसी बांग्ला का नया जन्म हो रहा है और नया जन्म मीन्स केक, इसीलिए केक। नया जन्म मीन्स केक, बर्थडे पे केक। और बीजेपी के समर्थकों का ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी की सरकार आएगी और उसी को सेलिब्रेट करते हुए आज यहाँ पे बीजेपी के समर्थक ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बाहर केक काट रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक कर्मकार के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता। पे जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं उनका अंदाज एक बार देख लीजिए। हमारे साथ कोलकाता के एक बीजेपी का समर्थक है और देखिए बाइक में क्या टशन है और उसके साथ साथ ये जो कुर्ता है
जिसमें पूरे कुर्ता में मोदी जी का चेहरा दिख रहा है। दादा ये बताइए, इस कुर्ते के बारे में बताइए, कैसे बनाया आपने? ये कुर्ता गुजरात से मंगाया गया, कल रात को आके पहुंचा। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो भी 29 साल भाजपा करते हुए, हम भी 29 साल भाजपा करते हैं, इसलिए वो भेजे हैं। तो कल रात को आके पहुंचे हैं और मोदी जी का कुर्ता पहन के हम आज मोदी जी का ब्रिगेड में जा रहे हैं। कमल फूल खिलाना है 2021 में। क्या होगा इस बार चुनाव? 2021 में मोदी जी आ रहा है, वह कमर हो गया, मोदी जी जीत गया। दीदी कह रही है खेला होवे। खेला मेला कुछ नहीं होगा, वो तो नाटक है, खेला नहीं, वॉक ओवर हो गया, वो एक तरफा गेम हो गया। मोदी जी आ रहा है, मोदी जी का इंस्ट्रक्शन आज वही होगा कि बंगाल में फूल खिलाओ, जितना जल्दी कमल फूल खिलेंगे उतना जल्दी जल्दी हम लोग तरक्की कर पाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर है भगवा पगड़ी, उसके साथ साथ यहाँ पे भगवा, किसी ने, मैंने देखा कुछ से पहले भगवा चश्मा भी पहना हुआ था। तो सब यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाते हैं। उसके साथ के नरेंद्र मोदी जनसभा খেলা 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 হবে, খেলা 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 হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, সবাই মিলে খেলা হবে, মা বোনেদের খেলা হবে, মা বোনেদের খেলা হবে, বর্ধমানে খেলা হবে, পানিয়াডিতে খেলা হবে, কামাডিতে খেলা হবে, नौयाडीते खेला হবে। तो आप देख सकते हैं नब्दो, उत्साह और उमंग देखिए। जो शुरू हुआ था तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन खेला होवे, अब वो बन गया बीजेपी का स्लोगन। और बीजेपी के जितने भी समर्थक है, ये लोग उत्तरी 24 परगना से आ रहे हैं और बसों से बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोगों को इस वक्त कोलकाता में लाया जा रहा है। कई 100 बस है। मैंने जब हम लोग ब्रिगेड की तरफ जा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग इस तरह से आ रहे हैं। अब भीड़ देखिए, एक एक यहाँ पे है जो ग्रुप आ रहा है, उसके साथ साथ पीछे देखिए और एक ग्रुप है, वो भी आ रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक ग्रुप इस तरह से आ रहे हैं। और अब हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने के लिए, कहां से आ रहे हैं ये देखिए। और एक ग्रुप यहाँ पे लिखा है सोनार बांग्ला गुर्ते ब्रिगेड चलो। हम लोग पूछेंगे आप लोग कहां से आ रहे हैं? আমরা করণদিঘি 16 নম্বর মন্ডল থেকে এসেছি, ডাল জেলা, উত্তর দিনাজপুর জেলা। উত্তর দিনাজপুর থেকে। এই যে খেলা হবে স্লোগান সবাই গাইছে, তোমরাও কি খেলা হবে গাইছো? আমরা খেলছি, এখন খেলছি। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी तरफ से खेला हुए का स्लोगन उठाया, लेकिन उसको पूरी तरीके से कैप्चर बीजेपी ने कर लिया है। और देखना है कि खेला कौन कर पाता है, यहाँ पर किसकी तरफ से हो पाता है खेला। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ खेल होने वाला है। वैसे जिस तरीके से ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को ही उतार दिया गया है, उससे सीधे तौर पर लग रहा है कि कुछ न कुछ तो वहां पर होगा। बहुत सबसे दिलचस्प मुकाबला जो बंगाल का है वहीं पर होगा। अभी भी मंच पर लॉकेट चैटर्जी बोल रही हैं और उनकी तरफ से बार बार इस बात को उठाया जा रहा है कि ममता बनर्जी के सामने बंगाल की तमाम बेटियां खड़ी हैं। क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से 9 तस्वीरों को, 9 महिलाओं की, 9 बीजेपी की महिला नेताओं के चेहरे सामने रखे गए थे, ये दिखाने के लिए कि ममता बनर्जी इकलौती नहीं है। और वहां पर बुआ वर्सेस बेटी कर दिया गया था इसे। लेकिन यहाँ पर इन्हीं चीजों को, इन्हीं आरोपों को मंच से एक एक करके बार बार दोहराया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम जो सामने से आपको नजर आ रहा है, उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और पीछे 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 तक ये हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ब्रिगेड ग्राउंड कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की मौजूदगी बढ़े। पीएम का इंतजार हो रहा है अब? हाँ, ये मोदी जी का इंतजार हो रहा है। आज ब्रिगेड ग्राउंड भरा है कि नहीं? पूरा भरा है। मोदी जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? पीछे से हो? मोदी जी के लिए हम लोग बैठा है। ब्लॉक हो गया, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। अच्छा, आजकल तो ड्रोन कैमरे से भी तस्वीर आ ही जाएगी कुछ देर में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आप कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सीधे हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का सैलाब जो है देखते देखते बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनका दावा है कि पीछे तक भर गया है। लेकिन ये ब्रिगेड ग्राउंड बहुत बड़ी चुनौती रहता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। अंग्रेजों के समय में जब बना था तो अंग्रेजों के खिलाफ ही हुंकार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद से हमेशा केंद्र की सरकार के विरुद्ध इस मैदान को भरकर यहाँ से एक चेतावनी दी जाती है। लेकिन आज राज्य की सरकार को यहाँ से चेतावनी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो
2019 चुनावी नतीजों के बाद से जिस तरीके से उभर कर सबसे अहम विपक्षी दल के तौर पर यहाँ पर उभरी है, क्योंकि पिछले ही विधानसभा चुनावों में बीजेपी नंबर 4 पर 3 केवल विधायकों के साथ थी। आज वो 200 विधायकों का दम अगर भर रही है तो उसके लिए ऐसे इलाकों में शक्ति प्रदर्शन बहुत अहम हो जाता है। इन तस्वीरों पर बारीकी से सबकी निगाहें रहेंगी। यहाँ प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में लगभग पौना घंटे बाद उनके आने का कार्यक्रम है और जितने भी बड़े नेता हैं वो सब आकर अब मंच पर बैठ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं इस इंतजार में कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और इस जनसैलाब को संबोधित करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। देखिए लोगों की जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और अब जितने भी लोग हैं उनके लिए इंतजार एक तरह से समझिए कि मुश्किल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। यहाँ समूचे इलाके में जो कार्यकर्ता है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मंच के जितना नजदीक पहुंच जाए और इसीलिए ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए किस तरह से इंतजार हो रहा है। यहाँ पर बार बार मंच से ये गुहार भी लगाई जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं से कि वो अपने इलाकों में रहें, अपने हिस्से में रहें, आगे बढ़ने की कोशिश न करें। लेकिन करीब से पीएम को देखने के लिए यहाँ पर पीछे भी बताया जा रहा है कि भीड़ है, मंच से ये भी बताया जा रहा है कि कई इलाकों में अभी जाम के कारण गाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन ये ब्रिगेड ग्राउंड की सबसे बड़ी चुनौती होती है पूरी तरीके से भर जाना। जैसे जैसे मंच से किसी एक ऐसे नेता का नाम लिया जाता है जो कि जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा उत्साह। शुभेंदु अधिकारी के लिए खासकर हम आपको दिखाते हैं, हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने अलग अलग रिपोर्ट्स आपके लिए तैयार की है। रैली का ये मैदान इतना बड़ा है कि इसके अलग अलग हिस्सों में रंग अलग अलग हो जाते हैं। अनुपम मिश्र ये रंग आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में बीजेपी की इस चुनाव में पहली रैली और उस रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले ही लोगों का जमावड़ा यहां लगना शुरू हो गया है। दरअसल ब्रिगेड परेड रैली पश्चिम बंगाल के किसी भी राजनीतिक दल के करियर ग्राफ में बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मानक तय होते हैं। अगर यहाँ मैदान पूरी तरह भरता है तो माना जाता है कि वो सत्ता की दावेदारी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती है। यहाँ पे कई लोग हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा, हाथ में कटआउट, झंडे, टोपी, सब कुछ भगवा यहाँ पर दिख रहा है। आप कहाँ से आए हैं? बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। कैसा है, कैसी हालत है बहरमपुर मुर्शिदाबाद में? बहरमपुर में ठीक ठाक है, वो बीजेपी जीतेगा बहरमपुर में। वो तो कांग्रेस की बेल्ट है। कांग्रेस की बेल्ट। 4 মিনিট বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমি তার জন্য সঞ্চালক, সাংসদ, অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য সভাপতি, সাংসদ সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ সহ টিম বেঙ্গল বিজেপিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर अब आ चुके हैं कोलकाता में और प्रधानमंत्री वहां से सीधे निकलेंगे ब्रिगेड परेड ग्राउंड के लिए। कोलकाता में वो लैंड कर चुके हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो उमड़ता हुआ उत्साह है वो उनके लिए ही। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, प्रधानमंत्री का जो प्रतीक्षा थी समयबद्ध तरीके से लगता है यहाँ का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं और लगभग अब बस आधे घंटे की बात है कि पीएम इस मंच पर रहेंगे। बहुत सारी चीजें, न सिर्फ उनकी हुंकार बल्कि मिथुन चक्रवर्ती का शामिल होना, ये सारी चीजें आज मंच पर जगह पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री टच डाउन कर गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट में। कुछ ही क्षणों का अपेक्षा है, उसके बाद चॉपर में वो सीधा आएंगे कोलकाता के रेस कोर्स मैदान में और वहां से ब्रिगेड परेड ग्राउंड। लेकिन जैसा कि हम सुबह से दिखा रहे हैं, जोश की कमी नहीं है। किस तरह का उत्साह आप देख सकते हैं। यहाँ पे डीजे म्यूजिक भी लगा दिया गया है। देखिए किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक हैं वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन लगता है एक पार्टी शुरू हो गई है। सब एक साथ नाच रहे हैं। देखिए यहाँ पे टी शर्ट पे लिखा हुआ है मोदी पाड़ा, मोदी जी का टी शर्ट पहने हुए, और वहां पे डीजे म्यूजिक चल रहा है। किस तरह से वो जो गाड़ी है मैटाडोर पे है डीजे का म्यूजिक वहां पे, और पूरा लग रहा है कि एकदम माहौल बना दिया है।
कुछ ही दिनों में होली है, होली की तैयारियां हो रही है। होली से पहले ही पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में खासकर आज ब्रिगेड के रैली को लेकर होली का माहौल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और कहेंगे कि आज के ब्रिगेड से क्या क्या खास आकर्षण क्या है। आज का ब्रिगेड सोनार बांगला करा ब्रिगेड, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডাকে বাংলা জুড়ে মানুষ ব্রিগেড ময়দানে হাজির হয়েছে। উৎসাহ ব্রিগেড, বাংলার মানুষের উৎসাহ। আমরা অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত প্রদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, ভারত মাতা এগিয়ে যাচ্ছে। ভারত বিশ্বের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच गए हैं। ये सारी खबर यहाँ पहुँच चुकी है और इसीलिए लोगों को अब नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। देखना होगा कि पीछे तक किस तरीके से उन्हें कहा जाए कि वो पीछे तक के हिस्से में निकले। प्रधानमंत्री यहाँ अगर पहुंचे हैं तो ममता बनर्जी को इतने दिनों से जो वो चुनौतियां देते आए हैं अलग अलग मंच से, ये एक अलग ही स्तर पर चली जाएगी यहाँ से बात। क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो समूची ताकत है वो आज मंच पर नजर आने वाली है। न सिर्फ बीजेपी के अपने नेता जो यहाँ पर रहते हैं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो बड़े बड़े नाम यहाँ पर आए हैं वो सारे नेता, केंद्र सरकार के मंत्री, वो सब यहाँ पर मौजूद रहकर भारतीय जनता पार्टी की बात को सामने रखेंगे। संबोधन हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार शुरू होगा तो जो पूरा केंद्र है वो वहीं पर सिमट जाएगा, लेकिन इन सभी नेताओं की मौजूदगी और जो आसपास के मंच है उन पर स्थानीय नेताओं की मौजूदगी, यानी कुछ ऐसे भी नेता स्थानीय जो छोड़कर विधायक स्तर पर या फिर आए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन सबकी भी मौजूदगी है। बीजेपी के अपने बंगाल के नेताओं की मौजूदगी है, उसके अपने जो 3 विधायक थे केवल पिछली बार के विधानसभा चुनावों में 2016 में, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो इसीलिए चरम पर है क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो लड़ाई होगी उसमें इनकी शक्ति कितनी है वो उनके उत्साह से भी सीधे तौर पर जुड़ जाती है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रो, हम सामने की जो पंक्तियां हैं वहां पर मौजूद है और वहां हम देख रहे हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो बार बार आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब समझते हैं ये कि पीएम का आना और यहाँ से एक तरह से फाइनल बिगुल बजा देना कितने बड़े संकेत इन सबके भी राजनीतिक भविष्य के लिए। 2014 সালে আমি মিঠুনদা একসঙ্গে আমরা লোকসভা নির্বাচনে কত ক্যাম্পেইন করেছি, 16 সালে করেছি। আজকে মিঠুনদা ছুটে এসেছেন কেন? কারণ इंद्रो आवाज आ रही है आपको? আগামী প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাক, একজন কৃতি বাঙালি হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তী কখনো এটা মেনে নিতে পারেন না। তাই আজকে আসল পরিবর্তনের লক্ষ্যে, সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আমাদেরকে এগোতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে আজকে এখানকার সব দল এক হয়েছে, এখানে হজবরল জোট হয়েছে। এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে বলা হয় সাম্প্রদায়িক পার্টি। এই নির্বাচনে কি দেখছেন? তৃণমূলের হয়ে প্রচার করছে কে? একজন পীর সাহেব তোহা সিদ্দিকী। আর এখানে কয়েকদিন আগে এক ঝুড়ি লোক নিয়ে इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। आवाज उनको अभी तक नहीं आ रही थी। इंद्रजीत, जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह मैं यहाँ सामने की पहली पंक्ति में देख रही हूँ कि वो बैरिकेडिंग से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं कि पीएम का यहाँ पर आना और ये शंखनाद इनकी अपने राजनीतिक भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है। वो पार्टी जो 3 सीटों पर सिमटी हुई थी, वो पार्टी आज बहुमत के सपने भी देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा था सुबह से कि पिछली बार का ब्रिगेड से इस बार के ब्रिगेड में बहुत फर्क है और वो फर्क है कॉन्फिडेंस का, उत्साह का। क्योंकि पिछली बार 2019 में जब बीजेपी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री का रैली ऑर्गेनाइज किया था तब उन्होंने घेर दिया था मैदान को, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने बड़े मैदान को वो भर पाएंगे। लेकिन इस बार उस कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं दिख रही है और यही कारण है कि उत्तरी बंगाल से हो, दूसरे जिले से हो, पूर्वी मिदनापुर से हो या दक्षिण बंगाल से हो, हर जगह से बस भर भर के, ये देखिए बस भर भर के बीजेपी के समर्थकों को लाया गया है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का तैयार हो चुका है इस वक्त।
चूंकि बीजेपी काफी दिनों से इस पर काम कर रही है, बूथ लेवल के काम कर रही है, और अब बीजेपी में उस कॉन्फिडेंस है कि इस तरह से लोगों को वो जो तृणमूल करती है इतने दिनों तक, जो वामपंथी दल एक समय में करते थे, अब वो भी करना शुरू कर दिए हैं कि लोगों को ला सकते हैं बहुत सारे जिलों से, और इस तरह का एक बहुत बड़ा जन समारोह जो है वो पुल ऑफ कर सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी इस तरह से उभर के आई है, एक प्रधान विपक्षी दल के रूप में उभर के आई है। 3 सीट तो हालांकि उनको मिला था कुछ दिन पहले, लेकिन 18 सीट लोकसभा सीट जीतने के बाद जिस तरह का कॉन्फिडेंस बूस्ट बीजेपी को हुआ है, उससे बीजेपी के जो लीडरशिप है बंगाल में, उनको ये लग रहा है कि वो ममता बनर्जी को चुनौती देख सकते हैं, और सच्ची में इस बार वो लोग सत्ता में भी आ सकते हैं। বাংলার গর্ব হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রবক্তা প্রভু শ্রী চৈতন্যদেব হতে পারেন না, हरि हरि बोले जी, प्रधानमंत्री के इंतजार में यहाँ पर इस समय दरअसल जो नंदीग्राम की लड़ाई होने वाली है उसमें शुभेंदु वर्सेस ममता, और इसीलिए अगर शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर बोल रहे हैं तो सारे लोगों का इंटरेस्ट उसी शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे कि ममता बनर्जी? शुभेंदु अधिकारी एकदम कंफर्म शुभेंदु अधिकारी है। नहीं तो ममता बनर्जी को हरा देंगे। हाँ होगा हरेगा 50,000 वोट से लीड करेंगे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से, कम से कम एकदम कंफर्म है। जनता ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। जी कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे, और परिवर्तन तो करेंगे, इस बार परिवर्तन करेंगे और मोदी जी को लाएंगे यहाँ। और जय श्री राम। तो ये इन सबको उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी जो इस समय मंच से संबोधित कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, वो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के मैदान में जब उतरेंगे ममता बनर्जी के सामने तो वो जरूर यहाँ से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अब यह अंतिम समय की तैयारियां चल रही हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की प्रतीक्षा हो रही है। ऐसा बताया जा रहा था कि शायद मिथुन चक्रवर्ती पीएम के आने से पहले बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के आने के बाद ही अब ऐसी गुंजाइश बताई जा रही है कि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ बातचीत कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से, देखिए भीड़ भाड़ का आलम यह है कि लोग एक दूसरों पर गिर रहे हैं इस समय में, और कुछ महिलाएं जो थी वो इस इलाके से निकलने का प्रयास अब कर रही हैं। শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, শ্রী মুকুল রায় এবং অন্যান্য तो आप यहाँ से ब्रिगेड परेड ग्राउंड से हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। यहाँ पर भीड़ लगातार लोगों की बढ़ रही है, और कुछ महिलाओं को यहाँ से निकलने भी पड़ा है। भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत भीड़, बहुत स्थिति अत्यंत भयानकजनक है। लोग मोदी जी की प्रतीक्षा में काफी उत्सुक हैं, सुबह से ही लोग उनके इंतजार में हैं, और लोग मोदी जी की एक झलक के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दीदी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ की संख्या जितनी अभी इसके अंदर है, इससे कई गुना ज्यादा संख्या 8 से 10 लाख यहाँ पर मैदान में पब्लिक पहुँच चुके हैं मैडम। ये देखिए अब अंत में एकदम इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का। अभी तक शुभेंदु अधिकारी बोल रहे थे, अब कैलाश विजयवर्गीय मंच पर आए हैं, इसीलिए इतना उत्साह। अचानक एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।